अब की बार किसकी सरकार? नीतीश कुमार की सरकार। और राहुल गांधी कौन? ये भी नहीं पता मेरे को। मोदी जी के बारे में बताओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है। कैसे हैं वो? अच्छा है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेफिनेटली मोदी जी की सरकार आने। 5 काम। 5 काम नहीं, काम तो सैकड़ों में, 500 काम मैं बता सकता हूँ। उसमें तो पूरी रात मतलब यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी बेस्ट हैं और डेफिनेटली 2024 में उन्हीं को आना। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे। इंडिया गेट दिल्ली का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे 2024 को लेके कि 2024 में अब की किसकी सरकार। मोदी जी मौजूदा अभी चल रहे हैं। बाकी रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता दीदी और बिहार से नीतीश बाबू जी भी आ गए हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं 2024 में क्या है मिजाज। मैं 2024 के बारे में आपसे पूछता हूँ, माहौल क्या रहने वाला? क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। 50-50 लेके मैं तो चल रही हूँ। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री भी जीत सकते हैं, कोई और पार्टी भी आ सकती है, मे बी। रेस में मैं बात करूँ तो रेस में राहुल गांधी हैं, ममता दीदी आ रही हैं बंगाल से, बिहार से, आपके बिहार से नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं और कई सारे लोग हैं। तो कैसे देखती हैं इनको, किसको मतलब मौका देने वाली हैं इस बार आप? मैं चाहती हूँ नीतीश कुमार जी आए दोबारा, उनको मौका मिलना चाहिए एक बार, क्योंकि 10 साल हमने पीएम मोदी को देखा, अच्छी बात है, जिन्होंने काम किया अच्छी बात है, कोई उसमें मैं नहीं, लेकिन अब हर बार बदलना चाहिए, चेंजिंग जरूरी है ना। तो इस बार मैं चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी आए, उनको क्या कर रहे हैं वो देश के लिए, उन्हें भी एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं बिहार की आपसे बात करता हूँ, आप बिहार से हैं, आप नीतीश कुमार को लाना चाहती हैं कि सेंट्रल में आके बैठे हैं वो, तो ये बात नहीं कि बिहार के हैं इसलिए नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि बिहार में उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया अभी तक उन्होंने, अब नीतीश कुमार ने अभी तक बिहार में कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बदलाव, काफ़ी बिहार में जितनी रोड बहुत खराब थी, बहुत बदलाव, स्टेशन सारे रेलवे, बहुत चेंजिंग आया है बिहार में नीतीश कुमार के आने से। बहुत ही ऑनेस्टली भी नेता हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ, उन पर कोई आज तक कोई नहीं लगा सकता है ब्लेम, अच्छे हैं, तो उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं आखिरी बार एक बार और पूछूंगा, अब की बार किसकी सरकार? नीतीश कुमार की सरकार। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणविजय सिंह है। आप कहाँ से? मैं भी बिहार से हूँ। ये हमारे हाँ जी, हाँ जी। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार में क्या, जनता के ऊपर है। अभी माहौल क्या है अभी बता नहीं सकता, लेकिन हर तरह के लोग चल रहे हैं, किसी का कुछ है, किसी कोई पार्टी है, लेकिन अब पूरा उतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि मोदी जी ही आएंगे। देखिए वर्ल्ड लेवल पे मोदी जी को लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा भी है, और लेकिन अभी ज़मीनी लेवल पर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा है। मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर हम गरीबों को हम फ्री में हम खाना दे रहे हैं, लेकिन उसको खाना से हम उसको अपाहिज कर रहे हैं, हम उसे काम अगर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें गरीबों को काम चाहिए। वो अगर अंबानी हैं, कोई भी बड़े बड़े जो मतलब व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, वो तो चलो अभी बांट रहे हैं सरकार, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एक गरीब को एक नौकरी नहीं मिलेगी। अब मान लेते हैं सरकारी नौकरी भी ख़त्म होते जा रही है, तो उसमें क्या है कि गरीब को तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हम यूनियनबाजी करते हैं प्राइवेट कोई भी कंपनी में, तो उसे हमें निकाल देगा। सरकार में कमी क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें बड़े बड़े मतलब पैसे हर तरह का DAP जो भी है बढ़ते जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम पैसे बढ़ाने के लिए, पेमेंट बढ़ाने के, सैलरी बढ़ाने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो क्या होगा कि भाई उसको निकाल दो, फिर हज़ारों वैकेंसी, हज़ारों लोग मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत लोग आ जाएंगे, यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया है। कहाँ से हैं? दिल्ली। क्या करते हैं? स्कूल जाती हूँ। स्कूल। क्या नाम है आपका? शाजिया। कहाँ से? दिल्ली। क्या करती हैं? स्कूल जाते हूँ। इंडिया गेट फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, बहुत बार आ चुकी हूँ। लास्ट कब आई थी आप? लॉकडाउन से पहले आई थी। 2 साल पहले। तो 2 साल पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? काफ़ी अंतर है। क्या अंतर? पहले एग्जिट करने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता सेम था, लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया है। पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, अब वहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, गार्डन को भी बहुत साफ़ करा है। देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जानती हैं उनको? जी। कैसे हैं? अच्छे। अच्छा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मोदी जी ने क्या काम किया, आपको लगता है कि हाँ ये काम अच्छा किया उन्होंने?
उनने जो काम करा है मुझे पता नहीं, मैंने जानकारी नहीं ली, अभी न्यूज़ नहीं देखती मैं। राहुल गांधी को जानती हैं? क्यों? मैंने कभी जाना नहीं, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। आपका क्या नाम? साइमा खानम। आप क्या करती हैं? स्कूल जाती हूँ। फर्स्ट क्लास में। 8th है। यस। अच्छा, मैं आपसे पूछूं राहुल गांधी कौन? ये भी नहीं पता मेरे को, अभी हम छोटी क्लास में तो मैम ने नहीं बताया अभी। मोदी जी के बारे में बताओ। यस, मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है। कैसे हैं वो? अच्छा है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तक कौन से काम उनके अच्छे लगे आपको? हमें काम बहुत सारे अच्छे लगे, जिनमें कौन कौन से? बस ऐसे ही सारे अच्छे लगे। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मेरी नाम तो इसरत जहाँ है, ये ऐसे आपका क्या नाम हुआ? इसरत जहाँ। कहाँ से? आप दिल्ली से ही हैं आप भी? ना, हम हैं बिहार से। इंडिया गेट आप आए, कैसा लग रहा है इंडिया गेट? बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अभी जो हम खड़े हैं, इसका पहले नाम राज्य पथ था, अब इसको कर्तव्य पथ कर दिया, इसको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, हर जगह पूरा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। सब बच्चे सब बहुत खुश हुए, बच्चा सब देख के बहुत खुश है। 2024 में चुनाव आने वाला है, सेंट्रल के चुनाव हैं, उसमें क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? जैसा माहौल है वैसे ही रहेगा। फिर भी क्या माहौल रहेगा, कौन आने वाला है? बहुत अच्छा माहौल अभी जो चल रहा है वही रहेगा। नाम अभी जो चल रहा है वो रहेगा। बहुत अच्छा माहौल है, अनाज मिलता है। बहुत अच्छा बात है। अभी जो मौजूदा सरकार है उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, ठीक है, मिला जुला के सही है। महंगाई है तो महंगाई तो हर चीज़ की अपन तादाद बढ़ गई आदमी की, तो महंगाई तो होगी ही, बाकी ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं आपसे पूछूं, लगभग 8 साल के आसपास हो गया सरकार को, तो 8 साल में आपको ऐसे कौन कौन से काम अच्छे लगे या कौन से काम उनको खराब लगे आपको? आपसे जानना चाहूँगा। है सब काम सही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फौजिया है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। देश के प्रधानमंत्री कौन? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति? राष्ट्रपति देश के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? कौन सी क्लास में? 12th साइंस 12th साइंस 12th साइंस में है और आपको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता? राष्ट्रपति बोला तो है राष्ट्रपति कौन? श्री नरेंद्र मोदी। क्या? अच्छा, तो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति कौन है? श्री नरेंद्र- द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो अभी बनी है। राष्ट्रपिता कौन है? क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम गौरव है, कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर एमपी। अच्छा, इंडिया गेट फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम तो नहीं है, कभी मतलब एक टाइम जब मैं छोटा था तब आया था फैमिली के साथ, तो लास्ट टाइम मतलब फिर भी कब? बहुत टाइम हो गया होगा, लगभग 20 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, 20 साल पहले में और 20 साल बाद में क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमारे जो स्वतंत्र सेनानी जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनका स्टैच्यू लगाया मोदी जी ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो बहुत मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ बीइंग ए इंडियन, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जो लाइटिंग वगैरह भी जो किया हुआ है उन्होंने, मतलब जो तिरंगा जो बनाया हुआ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो मैं क्योंकि बचपन में तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन तो इसलिए देखा जाए तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं क्योंकि आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे मौका मिला ये देखने का, और क्योंकि दिल्ली आना हो नहीं पाता इतना। जिस जगह हम खड़े हैं जी इसका पहले राज्यपथ नाम था। हाँ, राजपथ। राजपथ सुना। अब इसका नाम मोदी जी ने कर्तव्य पथ रख दिया है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या समझते हैं इसको नाम बदलने से कर्तव्य पथ ही क्यों? अब इसके पीछे उनका कुछ लॉजिक होगा, कुछ रीज़न होगा उनका। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर नाम रखा है इसका तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। तो मैं इस बारे में तो इतना तो मैं नहीं बोल सकता कि क्यों रखा है, अब उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। हो सकता है कोई गहरा कारण हो या उनकी कुछ स्ट्रेटेजी हो, लेकिन पहला का क्या नाम बताया था आपने? राज्यपथ। तो उससे कर्तव्य पथ जो नाम रखा है मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 2024 में आपकी किसकी सरकार?
डेफिनेटली मोदी जी की सरकार आनी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है अपना। अगर आप देखें विदेशों में जो इंडिया के कोई 5 काम? 5 काम नहीं, काम तो सैकड़ों में, 500 काम मैं बता सकता हूँ, उसमें तो पूरी रात मतलब यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या है कि मैं कुछ चीज़ों को जरूर बता सकता हूँ आपको, जैसे 370 वो हटाया उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपने, तो एक बहुत बड़ा उसके लिए एक 70 का विरोध हुआ ना कि हम आएंगे वापस तो हम वापस लगा देंगे, कई पार्टियों ने ऐसा बोला। पहली चीज़ तो ये है कि किसी के आने का चांस नहीं है अगले 10-15 साल, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पार्टी कोई। राहुल गांधी जी लाइन में नहीं? राहुल गांधी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोग आपको बोलेंगे कि राहुल गांधी खराब हैं या उल्टी सीधी मतलब पप्पू हैं या जो भी है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, और मैं उसके लिए सम्मान करता हूं कि वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने जो है अपने जीवन में बड़ा त्याग किया है, भले ही वो गांधी परिवार से आए हों, मतलब उन एक रिच फैमिली से आए हों, लेकिन नीचे से उठ के नहीं आए वो, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने शुरू से किया है। अभी आप देखो कि पहले वो छोटे थे, आज उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, एज भी काफ़ी हो गई है उनकी, तो वो भी जो है अपनी स्ट्रगल तो कर रहे हैं। अभी बीच में अभी भारत जोड़ो यात्रा में जैसे देखा गया, बारिश में भीगते हुए वो भाषण दे रहे थे। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली वो वीडियो उनका वायरल हुआ है बारिश में भीगते हुए। हालांकि बारिश में भीगना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बारिश में तो सबको भीगना अच्छा लगता है। तो गर्मी इतनी पड़ रही है अपने इंडिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्लाइमेट बड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, दिल्ली में भी ऐसा है। तो वो तो खैर उनको एंजॉय कर रहे होंगे बारिश में भीगते हुए, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो टाइम दिया है अपने लाइफ का, जो ज़िंदगी का हिस्सा दिया है, लगभग 30-40 साल जो भी दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उनका भी कोई क्या कहते हैं, भले ही ये ठीक है कि उनके जो थॉट्स हैं वो देश के लिए अलग है, उनके रास्ते अलग हैं, मोदी जी के रास्ते अलग हैं, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं उनको देखा जाए तो मैं उनको इसलिए सल्यूट करता हूँ कि वो एक स्ट्रगलर हैं। जैसे हम और आप, हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, तो वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं उनको अच्छा मानता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी वो योग्य हैं या ना हो योग्य, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो योग्य है, और मुझे नहीं लगता है कि वो अगले 10, 15, 20 साल में भी मोदी जी के कभी लेवल पे आ पाएंगे या उसके 50% भी आ पाएंगे। मोदी जी के बाद क्या लगता है कि बीजेपी में ये चेहरा है, हाँ ये आ सकता है? मोदी जी के बाद बीजेपी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसे कोई एक चेहरा नहीं है। जैसे नितिन गडकरी जी हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, और अपने जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं शंकर जी हैं, क्या नाम उनका मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी। योगी जी नहीं है क्या? योगी जी भी डेफिनेटली हैं, लेकिन योगी जी का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चेहरे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। ग्वालियर से हैं आप? जी हाँ, ग्वालियर। तो ग्वालियर में मामा जी का बुलडोजर चल रहा है बढ़िया से? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे महाराज जो हैं सिंधिया जी, उनका भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मामा जी तो डेफिनेटली उनका लगभग अभी कुछ सालों में 20 साल पूरे होने वाले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली। और बेटी बचाओ योजना और कई तरह की योजनाएं उन्होंने मतलब शुरू करी, और उसके बाद जो है फिर उसको देखा देखी जो है पूरे देश में भी वो सारी चीज़ें लागू हुई, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हुई। तो इसलिए अब बीजेपी गवर्नमेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप मुझे थोड़ा 2 मिनट का टाइम दें, मैंने खुद ये चीज़ देखी है जब 2014 से पहले की, कि हम भोपाल से इंदौर जाते थे तो रोडों में इतने गड्ढे थे कि हमको 6-6 घंटे लग जाते थे। आज के टाइम पे स्मार्ट बसें भी चल रही हैं, स्टार बसें भी चल रही हैं, और मतलब लोग टैक्सी से भी, और सारी चीज़ें चल रही हैं। जो 5 घंटे 6 घंटे का जो सफ़र था वो आज 3 घंटे का हो गया। इतनी अच्छी रोडें बना दी, गांव-गांव में रोडें बना दी, आरसीसी की रोडें बन गई हैं, गांव-गांव में पानी के नल के कनेक्शन हो गए हैं, डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह और सारी चीज़। पार्टी आरोप अभी भी लगाती हैं कि बीजेपी के राज्य में, बीजेपी के सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं, डेवलपमेंट देखो, मैं आपको एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ। प्रॉपर्टियों के रेट, मैं एक्चुअली प्रॉपर्टी का काम करता हूँ ग्वालियर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी के रेट 2014 के पहले जो है वो कुछ और थे, आज की डेट में जो है वो आसमान को छू रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह रोडें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना प्रॉपर्टियों के रेट, जो किसान साइकिलों पे चलते थे आज वो ऑडी में चल रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है। फिर भी आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब आरोप लगाने वालों का तो काम ही यही है। अब देखो ऑपोजिशन में जो है वो तो आरोप लगाएगा ही नहीं, तो नहीं लगाएगा तो आरोप ये अपोजिशन का आरोप नहीं है, ये आरोप हिंदुस्तान की जनता आवाम का है। कहती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, बढ़ रही है, वो तो डेफिनेटली बढ़ रही है, और मैं उन बेरोजगारों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएं, कुछ ना कुछ नया
जैसे स्टार्टअप की योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट, उस पर ध्यान दें, कुछ ना कुछ अपने खुद के लिए भी खुद सोचें। अब गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें। और महंगाई तो बढ़नी ही है, कभी कम तो होनी नहीं। इसके अलावा जो उनका जो सैलरीज वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो वो लेवल एक ही है। अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं लगभग मैं मान के चलूँ, मैं स्कूल में जब था तो मेरे पास एक छोटी बाइक थी। 30 रुपये पेट्रोल या 35 रुपये पेट्रोल मैं खुद मैंने खुद डलवाया अपनी गाड़ियों में, ठीक है। तो उस समय वो था, उस समय मेरी इनकम कितनी थी? उस समय मेरी इनकम थी 0। लेकिन आज मेरी इनकम अच्छी खासी है, तो 100-125 रुपये अगर कोई है तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ी चीज़ है, इतना तो होना चाहिए। और आजकल जो उन्हीं का जो आप देखें, जो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जो चल रहे हैं, तो वो ई व्हीकल्स शुरू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और उसमें जो है पर काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आगे जाके कुछ 10-12 साल में जो है पेट्रोल की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में वो ई व्हीकल्स जो है ईवी बेस्ट है। तो ये भी गवर्नमेंट की ही एक योजनाओं के कारण हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी बेस्ट हैं, और डेफिनेटली 2024 में उन्हीं को आना।